प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI पहुंचे, जहां उन्होंने देश भर से आए किसानों से सीधी बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। साहब, आपके जो PM सम्मान निधि है वो तो हमारे लिए एकदम वरदान है। बहुत बड़ा वरदान है। इस विशेष कृषि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने महिला किसानों के अनुभव सुने, उनकी चुनौतियों को साझा और नई तकनीकों पर भी बात की। PM ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार का उद्देश्य खेती को आसान, सस्ती और फायदे का सौदा बनाना है। कार्यक्रम में किसानों ने भी अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाई। किसी ने पानी की समस्या बताई, किसी ने खेती में बढ़ते खर्च और कई किसानों ने सरकार से योजनाओं के जरिए मिल रही मदद के फायदे बताए। खास तौर पर PM किसान मत्स्य पालन योजनाओं का जिक्र किसानों ने किया। एक समूह से जुड़ी हुई महिला हूँ। मैंने अभी 2023 में समूह ज्वाइन किया था और मैंने अपनी 5 बीघा खेती है, उसमें मैंने मूंग का उत्पादन शुरू किया। साहब, आपके जो PM सम्मान निधि है वो तो हमारे लिए एकदम वरदान है। बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए। जो किस्त में आते हैं आप जो हमें आपसे जो 6,000 साल का मिलता है, हमें उससे बहुत आसानी हो जाती है। जैसे कि समय समय पर हम उससे अपनी बीज लेना, जुताई कराना खेत का, वो तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। अच्छा, कभी ये मन करता है कि धीरे धीरे फर्टिलाइजर कम करें? जी, हम जो क्योंकि कभी हमने ये भी सोचना चाहिए, ये हमारी माँ है, उस माँ को अगर हम ऐसी ही चीजें खिलाते पिलाते रहेंगे तो कितने दिन जिंदा रहेगी? ये बात किसानों में होती है। तो जब उसके दिमाग में ये भर जाता है ना कि भाई मुझे बच्चों को अच्छी जमीन देनी है, ऐसी टुकड़ा नहीं देना है, यानी बिल्कुल धन धान्य से भरी हुई ऐसी जमीन देनी है, तो फिर उसको लगेगा कि मैं नुकसान नहीं करूं। एक काम आप किसान मदद कर सकते हैं। जय मान लीजिए किसी के पास 4 बीघा जमीन है, आप उसको एकदम को उसको प्राकृतिक खेती कहोगे तो हिम्मत ही नहीं करेगा, भाई भूखा मर जाऊंगा। लेकिन उसको ये कहेगा भाई ठीक है, हमारी बात मत मानो, इसके 4 टुकड़े कर दो, एक बीघा में हम जो कहते वो करो, 3 में तुम जो करते थे वही करो, 2 साल तक हमारे साथ चलो, तो उसको सफलता मिलेगी। फिर वो 1 के 1.5 करेगा, 1.5 के 2 करेगा, फिर उसका विश्वास है। हम एकदम से कहेंगे नहीं 4 बीघा बंद कर दो और ये कर दो, तो संभव नहीं है। वो खाएगा क्या बेचा, डरता है वो। लवटी मछली पे मेरा अच्छा एक्वाकल्चर पहली बार सर यूपी में शुरू किया। हाँ, कैसे कर रहे हैं और कहाँ से सारा ट्रेनिंग लिया, क्या किया? मैं PhD हूँ, मेरा सब्जेक्ट यही रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं बजाय जॉब सीकर के जॉब प्रोवाइडर बनूं, तो फिर मैंने जो है वहाँ पे स्टार्ट किया गाजीपुर में। दुनिया में एक्वाकल्चर में बहुत काम होता है और भारत में कई विशेषताएं भी है। हमने उस तरफ ध्यान दिया तो बहुत बड़ा मार्केट है। प्रधानमंत्री मत्स्य प्रदाय योजना एक स्टार्टअप फार्मर्स के लिए बहुत बड़ी होप है। मैं गुजरात से अमरेली डिस्ट्रिक्ट के धारी FPO से हूँ। मेरा नाम भावना गोंडलिया और अभी मेरे FPO में 1700 फार्मर है और हमने सर लगातार 4 साल से 20% 1700 फार्मर और कितनी जमीन होगी सबकी मिला करके? सर हम 1500 एकड़ जमीन में पूरा हमारा फसल कर रहे हैं। अच्छा। और 20% डिविडेंड 4 साल से लगातार दे रहे हैं सर, 200 करोड़ प्लस। उनकी अलग अलग फसल लेते हैं कि आपने तय की हुई फसल वो करके देते हैं? MSP का भी काम हम उसमें करते हैं और साथ में सर उसमें हम सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि सरकार, भारत सरकार की जो स्कीम है ना गारंटी वाली, तो जब हमारे FPO के पास पैसे नहीं थे तो 2 करोड़ रुपए हमें बिना गारंटी के दिए गए। उनसे हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। की ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हूँ और हमारा सफर 20 महिलाओं से शुरू होकर आज 90,000 महिलाएं। 90,000? जी सर, 90,000 महिलाएं काम कर रही हैं और वो दूध बेचकर एक अच्छी इनकम ले रही हैं और हमने आज तक 14,000 प्लस लखपति दीदियां भी बनाई हैं। आप तो सब मेरे कल बता रही हो। मेरा बस यहाँ अच्छा फिशिंग बोट है। मच्छी वाला हूँ। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।